आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको उन 2 कारणों के बारे में विस्तार से समझाएंगे जिनकी अवहेलना करने के कारण, जिनकी अनदेखी करने के कारण साधक धक्का खाते हैं और साधना से उनको पीछे आकर के गिरना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ है इस संसार की अवहेलना। कभी भी इस संसार की अवहेलना मत कीजिए। ये नहीं कहिए कि मैं तो साधक हूँ, मैं तो सिर्फ साधना करूँगा, मैं इस संसार में क्यों रहूँगा, मैं इस संसार में मुझे रहना ही नहीं है, तो मैं इस संसार की बारीकियों की चिंता क्यों करूँ। आपको ये तो कहा गया था कि आप इस संसार में आसक्त मत होना, लेकिन ये कभी नहीं कहा गया था कि इस संसार में रह करके भी इस संसार की चीज़ों को नेगलेक्ट कर देना। कभी भी ऐसा नहीं कहा गया था। हाँ, ये कहा गया था कि इस संसार की चीज़ों की बहुत ज़्यादा इच्छा मत करने लग जाना, इस संसार की चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी कमज़ोरी मत बना लेना, इस संसार में इतना ज़्यादा मत रम जाना कि अच्छे बुरे का विवेक समाप्त हो जाए, या फिर अपनी इच्छाओं के कारण, भौतिक इच्छाओं के कारण दूसरे लोगों की चीज़ों को हड़प लेना, छीन लेना, उनको कष्ट दे देना, उनको दुख दे देना, उनको तकलीफ़ दे देना, उनको कुचल देना। ऐसी जीत का कोई मतलब नहीं है जिसमें कि अपनी जीत भी हो गई लेकिन सामने वाले की हार हो गई। ऐसे पैसे कमाने का कोई अर्थ नहीं है जिसमें कि अपनी जेब में तो पैसे आ गए लेकिन सामने वाले के पैसे कट गए। जब भी लाभ होना चाहिए तो सबको बराबर का लाभ होना चाहिए। थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा तो चलेगा, लेकिन लाभ एक तरफ़ा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जीत जो है सभी साइड्स की होनी चाहिए, सभी साइड्स की विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। एक की जीत स्थायी नहीं रहेगी अगर उस जीत की बुनियाद किसी की हार पर टिकी है। और अगर आप साधना कर रहे हैं तो आपको संसार के पक्ष की भी पूरी चिंता करनी होगी। बस आसक्ति मत बना करके रखना, आकांक्षा मत जोड़ करके रखना, अपेक्षा जोड़ करके मत रखना। इस संसार की हर बारीकी की भी उतनी ही चिंता करना। मैं आपको ज़्यादा विस्तार से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप समझदार हो। आपको बस इस संसार की चीज़ों को भी लेकर के चलना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो इस संसार की उपेक्षा कर दूँगा। इस संसार की हर एक चीज़ की उतनी ही चिंता करनी होगी आपको जितनी की ज़रूरी है, जितना कि सारे लोग करते हैं। सारे लोग यहाँ पर अपने रहने की व्यवस्था करते हैं, अपने फूड की व्यवस्था करते हैं, अपने आशियाने की व्यवस्था करते हैं, घर बनाते हैं, नौकरी करते हैं, काम धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि मैं तो नहीं करूँगा। भले ही इच्छा हो या ना हो, पात्रता हो या ना हो, काम मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, हर सिचुएशन में आपको काम तो करना पड़ेगा ही। इसीलिए आप इस संसार की किसी भी चीज़ की उपेक्षा न करें। घमंड में न कहें कि मैं तो साधक हूँ, मुझे इन चीज़ों से क्या लेना देना, मुझे इन चीज़ों से क्या ही लेना देना, मैं ऐसा क्यों करूँ, क्योंकि मैं तो साधना करूँगा और जब मैं साधना करूँगा तो मुझे संसार की चीज़ें तो छोड़ देनी चाहिए। ये बिल्कुल ही व्यावहारिक उपदेश है, लेकिन ये कोई अंधी प्रीचिंग नहीं है, कोई ब्लाइंड प्रीचिंग नहीं कर रहा हूँ मैं। ये बिल्कुल ही एक सच्चाई बतला रहा हूँ आपको। दूसरी बात, साधना के क्षेत्र में आपको कि अपने आसपास में जो कुछ भी घटित हो रहा है उससे मानसिक रूप से लड़ना छोड़ दीजिए। आपका कोई पड़ोसी है, वो किसी ढंग से उसका आचरण है, किसी ढंग से वो बात करता है, इससे आपको डिस्टर्बेंस फील होती है, आप उससे हेट करना छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि ठीक है, आपने हेट भी करना छोड़ दिया, अब आप ज़्यादा इमोशनली मैच्योर हो गए, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से आप उसको नापसंद कर रहे हैं। आपका कोई दूसरा पड़ोसी लाउड आवाज़ में म्यूज़िक बजा रहा है, डीजे बजा रहा है, किसी के कहने पर भी बात नहीं मानता, कोई डर से उसे रोक भी नहीं सकता, कह भी नहीं सकता, क्योंकि माहौल ऐसा नहीं है कि आप कोई अच्छी बात किसी को कहेंगे तो कहेगा, तो अब आप लगेंगे हेट करने के लिए। कोई जानवर है वो हल्ला कर रहा है, कोई इंसान है वो किसी तरह से तकलीफ़ पहुंचाने का काम कर रहा है, जान करके कर रहा है या अनजाने में कर रहा है, बात दोनों ही बराबर है। लेकिन आप आसपास के माहौल में एडजस्ट कर लीजिए, सबको प्रेम से स्वीकार कर लीजिए। इसे कहते हैं लीस्ट
रेजिस्टेंस, द पाथ ऑफ लिस्ट रेजिस्टेंस। तो पहली चीज़ है कि केयर ऑफ दिस वर्ल्ड ऑल्सो। ये जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इस दुनिया की पहले कुछ चिंता कीजिए। जितनी चिंता आप इस दुनिया की करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी साधना उस दुनिया के साथ भी होगी, और आगे जाकर के पता चलेगा कि वही दुनिया इस दुनिया में रिफ्लेक्ट करती है, और जो ये वाली दुनिया है ना, ये उस दुनिया में जाकर के प्रतिफलित होती है। मसलन अगर आपने कभी भी साधना की होगी तो इसलिए तो की होगी क्योंकि आपका बैकग्राउंड सॉलिड रहा होगा, ठोस रहा होगा, आपके माता पिता ने आपको सपोर्ट किया होगा, आपके जीवन साथी ने आपको सपोर्ट किया होगा, या आपने खुद इतनी व्यवस्था की होगी। अगर आज आपके सपोर्ट से ये सारी व्यवस्थाएं खींच ली जाएं तो आपको क्या लगता है, आप 1 मिनट के लिए भी प्रार्थना नहीं कर पाइएगा, न पूजा कर पाइएगा, न साधना कर पाइएगा, न योग कर पाइएगा। इसलिए जो लोग भी साधना के मार्ग में हैं, इन्हीं 2 बातों का ध्यान रखें। इस संसार की भी चिंता कीजिए, पहला सूत्र, और दूसरा सूत्र, अपने आसपास के वातावरण से, बाधाओं से, लोगों से, कारणों से, फैक्टर से लड़ाई करना छोड़ दीजिए। उनको एक्सेप्ट कर लीजिए, उनके साथ शांति से रहिए, उनके साथ पीसफुली रहिए। आसपास से आने वाली आवाज़ें हैं, उनको अनुग्रह भाव के साथ एक्सेप्ट कर लीजिए। सोचिए कि इसमें भी आपके लिए कोई मैसेज है, क्योंकि आप जब भी ध्यान में होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि ब्रह्मांड की हर एक आवाज़ आपके अंदर की आवाज़ के साथ तालमेल में है। ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके अंदर की जो आवाज़ है वो बाहर की आवाज़ के साथ, कुदरत की आवाज़ के साथ तालमेल में नहीं थी, इसीलिए वहाँ पर जो चीज़ें आपको सुख दे सकती थी वही आज आपको नॉइज़ के सदृश लग रही हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को अनुग्रह भाव के साथ थैंक यू कह करके एक्सेप्ट कर लेंगे तो हर चीज़, हर आवाज़ जो आएगी, चाहे वो नॉइज़ के रूप में हो, चाहे कोई बंदा या कोई बच्चा खेलते खेलते, चलते चलते कोई बात कह करके चला जाए, वो सारी बात आपको अपने लिए महसूस होगी, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्स आपको एक सूक्ष्म मैसेज दे रहा है। तो यही बातें थी जो मुझे आज के वीडियो में कहनी थी। मैं फिर आपको कल के वीडियो में और 2 मैसेज दूंगा। वो उनके लिए होंगे जो लोग पीछे छूट गए हैं, अर्थात जो लोग किसी समय आगे थे, आगे चले गए थे, महसूस हो रहा था कि हाँ अब सब ठीक है, गति ठीक है, ग्रोथ ठीक है, प्रोग्रेस ठीक है, लेकिन किन्हीं कारणों से अब वो अपने आप को पीछे छूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो वापस फिर से कैसे आगे आएँ, और पीछे छूटने का कारण क्या था, लोग आपसे आगे कैसे चले गए, आप ही कैसे पीछे छूट गए, इसके 2 मोटे तौर पर बुनियादी कारणों के बारे में मैं अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, आप अपने अंदर की आत्मा में अवस्थित हों, यही प्रेयर है। धन्यवाद। जय श्री हरि।